स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर से पहले बात करी थी कार्ब कैटायंस के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्ब एनायंस के बारे में। क्या होते हैं कार्ब एनायंस? अगर कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। कार्ब कैटायन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और कार्ब एनायन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह कार्य करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह कार्य करते हैं ये? नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह कार्य करते हैं ये? नाभिक स्नेही की तरह। अगर ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहे हैं तो ये जुड़ेंगे कहाँ? पॉजिटिव पर। बनते कैसे हैं ये? अगर हम बात करें कार्ब एनायन के बनने की, कार्ब एनायन के बनने की मान लो x की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, x की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है। तो ये क्या करेगा? अगर इस बंध में विसमान विखंडन होगा, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? कार्बन की ओर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो क्या बनेगा? C माइनस प्लस X प्लस, ये क्या बन जाता है? कार्ब एनायन। इसका मतलब कार्ब एनायन कैसे बनते हैं? हेटेरोडाइटिक क्लीवेज से। विषमांश बंध विखंडन से। कैसे बनते हैं ये? विषमांश बंध विखंडन से। अगर बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की, तो देखो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? 1 2 3। 3 तो क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड। और 1 क्या है इसमें? लॉन पेयर। कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है इसमें? sp3 संकरण। अगर इसका sp3 संकरण है तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी ज्यामिति कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडिकल। ट्राइगोनल पिरामिडिकल त्रिकोणीय। नेक्स्ट, कौन सी आकृति होती है इसकी? त्रिकोणीय पिरामिडिकल। नाभिक स्नेही तरह कार्य करते हैं, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। इनमें संकरण होता है sp3। अब बात करेंगे कार्ब एनायन के प्रकार की। टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। सेम कार्ब कैटायन की तरह टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। ये भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के, 1 डिग्री कार्ब एनायन, 2 डिग्री कार्ब एनायंस एंड 3 डिग्री कार्ब एनायंस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्रियाशीलता या स्थायित्व की, कि इनकी तो क्या होता है? प्राथमिक कार्ब एनायन, क्या होता है? द्वितीयक कार्ब एनायन, और क्या होता है? तृतीयक कार्ब एनायन।
देखो क्या होता है, प्राइमरी कार्ब एनायन, ये है प्राइमरी कार्ब एनायन सारे। ये है तृतीयक कार्ब एनायंस। अब बात करें इनके स्थायित्व की। तो सबसे अधिक अगर बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो इनकी स्टेबिलिटी में सबसे अधिक स्थायी होता है CH3 माइनस, देन CH3 CH2 माइनस, CH3 सबसे कम स्थायी होता है 3D में। अगर इनके स्थायित्व की बात की जाए तो सबसे अधिक स्थायी होता है प्राथमिक कार्ब एनायन, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। उसका कारण हम लोग बताएंगे आगे। क्योंकि देखो इसमें जैसे जैसे एल्किन प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्थायित्व क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम इसमें देखेंगे, देखो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को CH3 का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। इसमें भी क्या है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इससे पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई है, अब इस पर और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिससे ये कंपाउंड क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। मतलब क्या है, चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है स्थायित्व कम होता जाता है। जैसे हमने कार्ब कैटायन की बात करी, देखो हमने इससे पहले कार्ब कैटायन में क्या बात करी थी कि सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। ये हमने बात करी थी ना कार्ब कैटायन के बारे में। तो कार्ब कैटायन में सब क्यों था, क्योंकि CH3 CH3 ये तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन, ये है 2 डिग्री कार्ब कैटायन, और ये है 1 डिग्री कार्ब कैटायन। अब इनमें स्थायित्व की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा था, 3 डिग्री। क्यों है, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन में देखो CH3 का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और इसके पास पहले ही क्या है, कमी है, ये कमी है, और इसको देने वाले आ गए, तो ये बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब चार्ज अगर इसको देने वाले आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर किसी को देने वाले आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम हो रहा है। तो जितनी एल्किल समूह बढ़ रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता जा रहा है। तो चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसीलिए कार्ब एनायन में सबसे अधिक स्थायी कौन से होते हैं, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। नेक्स्ट अगर इनमें बात करी जाए CH3 माइनस, हम किसकी कह रहे हैं, अगर इनमें बात करी जाए CH3 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस,
CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये हमने क्या लिखा है, इसमें संकरण S कौन कौन सा संकरण है, CH3 में कौन सा संकरण है, sp3, इसमें कौन सा संकरण है, sp2, देख लो sp2 संकरण है, एक दो सिग्मा बंध और एक नॉन पेयर sp2 संकरण। इस कार्बन का कौन सा संकरण है, 1 2 3, इसका कौन सा संकरण है, sp, क्योंकि एक सिग्मा बंध ये रहा और एक सिग्मा बंध, एक लॉन पेयर एक सिग्मा बंध और एक लॉन पेयर, तो क्या हो गया, दो का मतलब sp। तो इनमें अगर स्थायित्व की बात की जाए तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा, सबसे अधिक स्थायी है sp3, देन sp2, देन sp, क्योंकि s लक्षण बढ़ने तो सबसे अधिक s लक्षण इसमें 50%, इसमें कितने हैं 33 के अराउंड लगभग 33%, और इसमें कितने हैं लगभग 25%। तो s लक्षण बढ़ने के साथ साथ स्थायित्व कम होता जाता है। क्यों होता है s लक्षण बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि s कक्षक क्या होता है, नाभिक के अधिक नजदीक होता है। हम इसमें बात कर रहे हैं क्षारकता की, हम इसमें बात कर रहे हैं, ये है क्षारीयता का क्षारीयता का क्रम की अगर बात कर रहे हैं तो हमने देखा इनमें संकरण कौन कौन सा है, sp3, sp2 और sp। sp में s लक्षण ज्यादा है, s लक्षण ज्यादा है तो नाभिक की क्या है, हम जानते हैं s लक्षण जो होता है वो नाभिक के सबसे नजदीक होता है, नाभिक के सबसे अधिक नजदीक है ये वाला, ठीक है। तो जल्दी से अपने प्रोटॉन को ये देगा नहीं, मतलब ये चीज जल्दी से नहीं बनेगी। हम बात कर रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हम क्षारकता की बात कर रहे हैं तो पहले अम्लीयता की बात करें, हम इनके उल्टा बात करें अम्लीयता की। अगर यहाँ से H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो AH प्लस जाने के बाद इसमें S लक्षण कितने 50%, तो इसके जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है इसका, इस पे इसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा है। वापिस से समझो, अगर हम बात करें S लक्षणों की तो हम जानते हैं नाभिक के सबसे अधिक नजदीक होता है S कक्षक, तो S कक्षक नाभिक के अधिक नजदीक होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, इसके सबसे अधिक आकर्षण बल है, इस पे इससे कम है क्योंकि S कैरेक्टर इसमें कम है, और सबसे कम S कैरेक्टर किसमें, sp3 में, तो सबसे कम आकर्षण बल नाभिक का किसमें होगा, sp3 में, इसीलिए CH3 माइनस की क्षारकता ज्यादा होती है बजाय CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के एल्काइल आयन के। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बन आयंस। अगर बात करें स्थायित्व के क्रम की, स्थायित्व का क्रम pH3 या दूसरे पढ़ा था, pH3 C माइनस, pH2 CH माइनस एंड pH CH2 माइनस। तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा है, ये वाला। उसका कारण क्या है, अनुनादी संरचना है, सबसे अधिक अनुनादी संरचना किसमें बनेगी, pH3 C माइनस में, उससे कम pH2 C माइनस में एंड देन pH CH2 माइनस में। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की विधि है, तो सबसे पहले अभिक्रिया है एक इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन से संयोग करना। मान लो ये कार्बन आयन है, कार्बोक्सिलिक आयन RCO माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा CO2, ये बॉन्ड में क्या होगा, विसमान विखंडन, विसमान विखंडन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किस पे आ जाएंगे, R माइनस में, और ये कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बंध बना देंगे और CO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये R माइनस से जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, H से RH।
नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी, एक नाभिक स्नेहिका किसी दूसरे कार्बोनिल समूह से युक्त, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया। तो सबसे पहले एल्डोल अभिक्रिया में ये कार्ब एनायन बनता कैसे है। हम कोई भी क्षार लेते हैं, देखो हमने क्या लिया है, एसिड लिया है। क्षार क्या करता है, सबसे अम्लीय हाइड्रोजन, जो सबसे सक्रिय हाइड्रोजन होती है यौगिक की, उसको ले लेता है। तो सबसे सक्रिय हाइड्रोजन कहाँ है, एक तो इसके पास हाइड्रोजन है और एक इसके पास। तो इसकी हाइड्रोजन कैसे है, CO ये है, और उसकी हाइड्रोजन कैसे है, CH। अगर इसकी बात करें, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगी तो इसमें क्या चार्ज जाएगा, माइनस। तो ये माइनस चार्ज गुणनांक के द्वारा स्थायी है, ये माइनस चार्ज गुणनांक के द्वारा स्थायी चल रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से H+ निकालेंगे तो एक स्थायी संरचना बनती है। लेकिन अगर मान लो ये वाला H रहता तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, अस्थायी। तो क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ से अम्लीय हाइड्रोजन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसी में आगे ये CH2- वापस से दूसरे एल्डिहाइड पर आक्रमण करता है। हम जानते हैं कार्बनिक कंपाउंड में ये कौन सा ध्रुवीय समूह है, ध्रुवीय है तो कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का आक्रमण कौन करेगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं एल्डोल सम्मेलन अभिक्रिया। एल्डोल सम्मेलन अभिक्रिया है जिसमें कोई भी एल्डिहाइड हमने लिया है तो क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन सबसे सक्रिय हाइड्रोजन निकलेगी। तो सबसे सक्रिय हाइड्रोजन कौन सी होती है, जिसके निकलने के बाद बना मध्यवर्ती स्थायी हो। अगर यहाँ से H+ जाएगा तो इस कार्बन में माइनस आएगा, कार्बन में माइनस आएगा तो वरना द्वारा स्थायी है, इसीलिए ये बना। अब ये दूसरे एल्डिहाइड समूह पे आक्रमण करता है, कार्बन आयन बन चुका है, ये बन गया हमारा कार्बन आयन। कार्बन आयन की अभिक्रियाएं कर रहे हैं, ये इस कार्बनिक समूह पे आक्रमण करेगा। कैसे करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये आ गया, इस कार्बन पॉजिटिव पे आक्रमण कर लिया CH2- में, ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन माइनस पे H+ लगाना है, वाटर की प्रेजेंस पे हम वाटर टूटता है H+OH- में, ये बन गया एल्डोल। इसको बोलते हैं एल्डोल, ये है एल्डोल अभिक्रिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक मध्यवर्ती। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे